Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sure. दीपक जी, एक छोटे से टाउन में आपने लंदन स्लाइस के नाम से ना वो खोला है, मतलब रेस्टोरेंट खोला है। कहाँ से मतलब ये शिक्षा मिली आपको कि ये लंदन स्लाइस के नाम से खोला जाए? क्या आपकी? सर यहाँ लंदन में मेरे जीजा जी यहाँ थी जिंदर सॉलिसिटर, तो उन्होंने बताया था इसके बारे के बारे में, फूड के बारे में, तो वहीं से ही सारे वहीं से ही बताया। कहाँ से रहने वाले हैं? भोगपुर सर, लोरा। तो नारायणगढ़ क्यों चुना? नारायणगढ़ सर ये तो चंडीगढ़ के नज़दीक है, उस तो यहाँ थोड़ा गया छोड़ थे इसलिए सर जो। हाँ जी नारा जी, आज आप यहाँ पर आए, मतलब नारायणगढ़ में आए और लंदन स्पाइस के नाम से जो रेस्टोरेंट खुला उसकी आपने ओपनिंग की। इससे पहले आप यहाँ पर ही रह रहे थे, यहाँ पर ही प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ के बाद में आप लंदन में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप ये बात बताइए कि यहाँ पर रहते हुए आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे और अब लंदन में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन दोनों में क्या आपने फ़र्क नज़र आया और कहाँ के उसका ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? जी, पहली तो लंदन स्लाइस की जो ओपनिंग हुई है नारायणगढ़ में, इसका एक मेन जो टारगेट है, मेन जो पर्पज़ है वो ये कि यहाँ के जो लोग हैं उनको एक बेटर क्वालिटी का फूड मिल सके, जो प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से उसको तैयार किया गया हो और प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से किया जाए, और जो ना केवल इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं बल्कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी भी पालना हो सके, और अच्छी तरह से इसको लोगों की जो हेल्थ के साथ है कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस तरीके का फूड यहाँ पर मिले। तो लंदन स्लाइस की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। जहाँ तक आप प्रैक्टिस की बात करते हैं, जैसे मैंने हम बातचीत अभी कर रहे थे कि मेरे लिए तो सेम है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर भी लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, उनके राइट्स के लिए फ़ाइट किया है, और लंदन में भी हम तो जो माइग्रेंट कम्युनिटी है उनके राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं। तो मेरी सर्विसेज तो बियॉन्ड बॉर्डर्स हैं। अच्छा, तो कहीं पर भी जहाँ मेरी कैपेसिटी में है और किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ। तो जहाँ पर किसी को लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हमारी टीम उनके लिए तैयार रहती है। लास्ट ईयर मैंने नारा सॉलिसिटर्स की यूके में इस्टेब्लिश किया था, जिसको अब 2 साल हो जाने हैं नेक्स्ट ईयर जनवरी में। तो हमारी फर्म की में जो पूरी टीम है, पूरी टीम लगी रहती है कि कोई भी माइग्रेंट है जहाँ लगता है कि उनको लीगल हेल्प की ज़रूरत है, उनके राइट्स की कोई वायलेशन हो रही है, कोई ह्यूमन राइट्स की इश्यूज़ हैं, वहाँ पर हमारी टीम इंटरवीन करती है, उनको लीगली रिप्रेजेंट करती है। और इंडियन प्रैक्टिस के बाद तो मैंने कोई यहाँ पर भी नहीं छोड़ा, तो यहाँ पर भी हमारी टीम काम करती है, हाई कोर्ट में भी हमारी टीम है। तो सब जगह मैं तो कहूँगा कि अब तो ग्लोबल लेवल पर हम प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर हेल्प करते हैं। दूसरी बात, लंदन में रहते हुए जब आप प्रैक्टिस करते हैं, यदि आपके पास इंडिया का कोई भी नौजवान, कोई नागरिक वहाँ पर यदि किसी भी समस्या से पीड़ित होता है और आपके पास जाता है, तो आप उसके साथ में कुछ फाइनेंशियली रिलैक्सेशन भी करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं। डिपेंड करते हैं कि जो माइग्रेंट है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है।
अगर वो इस तरह का है कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो हम प्रो बोनो यानी कि फ्री वाला भी करते हैं, बट वो ये नहीं सबके लिए नहीं कर सकते। जहाँ पर कुछ ज़रूरतमंद कोई वाकई कोई ज़रूरतमंद है, जेन्युइन केसेस में। हाँ, वहाँ पर ना केवल इंडियन, वो कहीं का भी है, किसी भी कंट्री का है, अगर उसने हमें अप्रोच किया है और उसके पास कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल वो हम उसको मना नहीं करते। और हम ये नहीं देखते कि वो इंडिया का है, वो कहीं का भी है। लंदन में बैठे हैं तो हमारे पास कहीं का भी आदमी आ सकता है, चाहे वो अफ्रीकन कम्युनिटी से है, चाहे वो कहीं से भी एशियन उससे है, कहीं से भी है, हमारे लिए मैटर नहीं करता। वो किसी भी नस्ल का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी नेशनैलिटी का है, मेरे लिए सब बराबर है। तो जिसको ज़रूरत होती है, अगर वाकई में उनको ज़रूरत है तो बिल्कुल हेल्प। थैंक